सुप्रभातम, आपका दिन सुबह मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का सामने ज्ञान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से है। माता शत्रु पिता वैरी, ये निबालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितो न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जिस माता के शत्रु, जिस माता पिता के जो है, जिस बच्चे के माता पिता क्या हैं, शत्रु हैं, ठीक है, या जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो शत्रु के समान है। माता शत्रु पिता वैरी, ये बारू न पाठितो। ठीक, वो जो है माता पिता अपने बच्चों के लिए किसके समान है? शत्रु के समान। जो माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अपने बच्चों को अच्छी राह नहीं दिखाते हैं, उन बच्चों के माता पिता उन बच्चों के लिए किसके समान है? शत्रु के समान है। प्रियांशी, क्या बोला मैंने? जो माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर, अपने बच्चे के आचरण पर, अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के लिए किसके समान है? शत्रु के समान है। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो जो है विद्वानों की सभा में जिस प्रकार से दिखाई देता है, जिस प्रकार से हंसों की सभा में बगुला दिखाई देता है, उसकी अलग से पहचान हो जाती है। ये बगुला नहीं, ये हंस नहीं है, ये कौन, ये क्या है? बगुला है। उसी प्रकार से विद्वानों की सभा में या किसी अच्छी सभा में, अच्छी जगहों पर वो बिल्कुल अलग से पहचाना जाता है कि ये क्या है? मूर्ख है। ये क्या है? मूर्ख है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। ठीक है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, बोलो मूर्खस्य पंच चिन्हानि, मूर्खस्य पंच चिन्हानि, मूर्खस्य पंच चिन्हानि, पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनो मुखे, गर्भो दुर्वचनम मुखे, वो दुर्वचनम मुखे, गर्भो दुर्वचनम मुखे। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्भो दुर्वचनम मुखे, दुर्वचनम मुखे। हठी चैव विषादी च, हठी चैव विषादी च, परोक्तम नैव मन्यते। मूर्ख लोगों के 5 चिन्ह हैं। बल ये कह रहे हैं, ये श्लोक में लिखा गया है, मूर्ख व्यक्तियों के 5 चिन्ह हैं। कितने चिन्ह हैं? 5 लक्षण होते हैं। सीधे बैठ। मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं। पहले तो उनपे वो अपने को घमंड करते हैं, घमंड, दुर्वचनम, बुरा बोलते हैं, ठीक है, हठी होते हैं, क्या होते हैं? विषादी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, और दूसरे की बात न मानने वाले होते हैं। दूसरे की बात न मानने वाले होते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो जो है किसकी बात नहीं मानते, बल दूसरे की बातें नहीं मानते। ठीक है। पहले तो क्या बात है? पहले उन पर अपने ऊपर गर्व होता है। जैसे रावण था ना, रावण को विभीषण ने बहुत समझाया, उसकी पत्नी ने भी बहुत समझाया, लेकिन कभी नहीं माना। वो दूसरे अपनी पत्नी की माना, न अपनी जो है भाई की माना, और लास्ट में जो उसको क्या हुआ? सर्वनाश हुआ रावण का। नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनम मुखे। जो मूर्ख होते हैं उनके 5 चिन्ह होते हैं। पहले तो उनको अपने ऊपर घमंड होता है, वो बुरा बोलते हैं, दुर्वचन बोलते हैं, अच्छी बातें नहीं बोलते हैं, दुर्वचन मुखे। हठी होते हैं, हठधर्मी होते हैं, जो बोलता है वो बोल दिया। ठीक। विषादी, झगड़ालू होते हैं, चक्रोक्तम नैव मन्यते, और दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं, नहीं मानने वाले होते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते। ये मूर्ख के 5 चिन्ह हैं। तो हमें अपने अंदर इन 5 गुणों को, इन दुर्गुणों को विकसित नहीं करना है। एक तो घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरा बुरा नहीं बोलना है, तीसरा हठी नहीं होना है कि मुझे चाहिए ही चाहिए या ये करना ही करना है, पांचवा झगड़ा नहीं करना है, और छठवां जो दूसरे का कहना भी मानना है। पांचवा दूसरे का भी क्या मानना चाहिए? कहना भी मानना है। कोई अगर तुमको अच्छी बात बोलता है, कोई घर में कोई बात बताते हैं कि ये काम करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना है,
तो अपने माता पिता का, अपने सपनों का जरूर कहा मानना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानते हैं। मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा जानते हैं, मेरे गुरु मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए वो हमको बोलते ऐसा काम मत करो। तो ठीक तुम्हारे माता पिता भी तुमसे ज्यादा जानते होंगे, नहीं जानते, नहीं जानते, ज्यादा जानते, बोलते ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो हमको दूसरे की भी क्या करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन जो है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 1984 में पहला। ठीक है, तो भारतवर्ष ने तब से जो है ये घोषणा की कि हम हमेशा जो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को। किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है, और उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ कलकत्ता में, और 4 जुलाई 1902 को जो उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 37 तो 39 साल तक जीवित रहे वो। ठीक है, विश्वनाथ उनके पिताजी का नाम था, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस उनके पूजक गुरु जी का नाम था। ठीक है, वो दार्शनिक थे, धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था शिकागो में। ठीक है, और पहले तो भारत को बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया, लेकिन जब बोला उन्होंने 3 दिन तक बोला। अब विषय मिला शून्य पे। विषय किससे मिला? बोला कि शून्य पे बोलना। उन्होंने, आपने भारत ने बोलना है तो शून्य पे बोलना है। तो उन्होंने 3 दिन तक जो है शून्य पे बोला और अपना भाषण शुरू किया। मेरे अमेरिकन भाई बहनों, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकन भाई बहनों, माने उनका जो है जो हृदय था उदार था, विशाल था, और विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के चलते थे। ठीक है ना। और 3 दिन तक जो है उन्होंने पूरे जो है विश्व शिकागो सम्मेलन में जो है किसपे बोला? किससे बोला? शून्य पे बोला। किससे बोला? शून्य क्या चीज है, विषय मिला उनको शून्य पे बोलने के लिए। ठीक है, और राष्ट्र जो है उनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा नेता थे, उन्होंने युवाओं को क्या किया? मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया अच्छे काम करने के लिए। ठीक है ना, इसलिए उनका नाम, और युवा अवस्था में उनका देहांत हो गया था। 39 साल की उम्र में उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। तो उस दिन छुट्टी थी 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या थी? छुट्टी थी ना, तो इसलिए हम नहीं मना पाए। नहीं मना पाए, लेकिन मैं तुमको भेजा था कि तुम इसको लिखो अपनी कॉपी में। जिसने लिखा हाथ खड़े करो, जिसने लिखा अपने हाथ कॉपी में हाथ खड़े करो। दिव्या का हाथ खड़ा हो रहा है, ठीक हो गया।